जय माता महालक्ष्मी। भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अघन मास यानी मार्गशीर्ष मास की महालक्ष्मी व्रत की कथा या कहानी। तो देखिए, जो भक्त व्रत भी कर रहे हैं तो भी इन्हें कथा सुननी चाहिए, और जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूजन कर रहे हैं, तब भी हमें कथा सुननी जरूरी है। तो देखिए, कथा सुनने के लिए एक लोटा जल चाहिए, जो कि हमने भोग के लिए रखा है, उसी से हम कथा सुन लेंगे। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है, तो अपने सीधे हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के कथा कहानी को सुनेंगे। तो कथा एक इस प्रकार से है। एक समय सौराष्ट्र में भद्रा सावण नाम का राजा राज्य करता था। वो बहुत प्रतापी था। उसकी रानी सूरज चंद्रिका थी। वह बहुत सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता नारी थी। नारी और रानी और राजा को 7 पुत्रों के बाद एक कन्या का वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपने कन्या का नाम श्याम बाला रखा था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि वहां जाकर भद्रवा राजा के महल में रहे, जिससे राजा को और भी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख सुख दे पाएगा। ऐसा सोचकर महालक्ष्मी ने एक बुद्धि औरत का रूप धारण किया, यानी वृद्ध औरत का रूप धारण किया, और हाथ में लाठी लिए राजा के महल में पहुंच गई। उन्हें देखते ही एक दासी उनके पास आई और उनका नाम, धाम, काम, कर्म सब पूछने लगी। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करे महालक्ष्मी जी बोली, बेटी, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश्वर। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी, जो बहुत ही गरीब के कारण हर रोज उनके घर में झगड़ा और कलेश होते हैं। इससे तंग आकर एक दिन वह घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भड़कने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार धन धान्य से भर गया। इसके बाद वह दोनों पति पत्नी पर लोग सुधार गए और लक्ष्मी लोक में उन्होंने निवास किया। जितने सालों तक उन्होंने यह लक्ष्मी व्रत किया, उतने हजारों सालों तक उन्होंने सुख भोग। अब उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। मैं यहाँ उसे व्रत याद दिलाने आई हूँ। यह सब बातें सुनकर दासी ने उसे वृद्ध महिला को प्रणाम किया। फिर श्री महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि पूछने लगी। तब उसे वृद्ध के रूप में आई महालक्ष्मी ने दासी को महालक्ष्मी व्रत की पूजा की संपूर्ण विधि बता दी। फिर दासी ने उसे व्रत ब्राह्मणी को प्रणाम किया और महल के अंदर रानी को बताने चली गई। उधर रानी को अपने ऐश्वर्य पर घमंड था। दासी द्वारा बताई गई वृद्ध महिला की बातें रानी सुनकर रानी आग बबूला हो गई और द्वार पर खड़ी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी और नहीं जानती थी कि साक्षात महालक्ष्मी वृद्ध महिला का रूप धारण कर उसके द्वार पर आई है। रानी का बुरा व्यवहार और अपना अनादर देखकर माता महालक्ष्मी ने कहा, वहां रुकना ठीक नहीं समझा। वो वहां से तुरंत चल पड़ी। रास्ते में उन्हें रानी की पुत्री राजकुमारी श्याम बाला मिली। उसे वृद्ध महिला ने राजकुमारी श्याम बाला को उसकी मन के बुरे व्यवहार की सारी बात बता दी। यह श्याम बाला ने महालक्ष्मी जी से अपने माँ के व्यवहार की क्षमा मांगी। माता महालक्ष्मी को राजकुमारी पर दया आ गई। उन्होंने श्याम बाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। श्याम बाला ने श्रद्धा और विश्वास से श्री लक्ष्मी व्रत किया। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र राजकुमार मलाधार से उसका विवाह हो गया। वो अपने पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। उधर दूसरी ओर महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ, जिसके कारण भद्रा श्रवण
का संपूर्ण राज्य नष्ट हो गया। खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में इधर उधर भटकते हुए राजा और रानी जंगल में रहने लगे। एक दिन रानी राजा से बोली, स्वामी, हमारे दामाद इतनी बड़ी जो है राजा हैं, धनवान हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, उनके पास जाकर के उन्हें अपना हाल बताइए, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। यह सुनकर राजा भद्राश्रवण ने अपने दामाद के पास जाने को तैयार हो गए। दामाद के राज्य में पहुंचकर वह एक तालाब के किनारे विश्राम करने लगे। वहां आती जाती दसन ने उन्हें देखा तो विनम्रता से पूछने लगी कि आप कौन हैं। जब तुम्हें पता चला कि यह रानी श्यामबाला के पिता हैं तो वह दौड़ती हुई रानी के पास गई और उसे सारी बात बता दी। रानी दासी के हाथों राज परिधान भेजकर ठाट बाट से अपने पिता का स्वागत सत्कार करवाया। जब वह लौटने लगे तो सोने की मोरी से भरा अपने पिता को दे दिया बोरा। जब राजा भद्राश्रवण वापस अपने घर लौटे तो उन्हें देखकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही उन्होंने सोने की मोरों से भरा हुआ घड़ा रानी को दिया तो उसे घड़े में भरा धन कोयला में बदल गया। यह सब माता महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में उनके कई दिन बीत गए। अब रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। यह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। वह श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा जारी की और अपने माता पिता से भी व्रत करने को कहा। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने के बाद रानी वापस अपने घर आ गई। यह व्रत करने पर उसे एक बार फिर से अपना राजपाट, धन ऐश्वर्य प्राप्त हो गए। फिर वह फिर से सुखमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे देखकर रानी को पिछले सारी बातें याद आ गई। जब उनकी दुर्दशा आई थी तो कैसी उनकी पुत्री ने अपने पिता को घड़ा भर कर कोयले दिए थे और कोई मदद नहीं करी। तब रानी ने अपनी पुत्री का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बार बार उसको तिरस्कार करने लगी। जब राजकुमारी श्यामबाला वापस जाने लगी तो रानी ने उसे कुछ भी नहीं दिया। तब अपने घर वापस लौटते वक्त श्यामबाला ने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। जब वह वापस अपनी ससुराल पहुंची तब उसके पति ने पूछा कि इस तरीके से क्या लाई हो। इस बार उसने जवाब दिया कि वहां का चार लाई हूं। तब पति ने पूछा उसका क्या मतलब हुआ। श्यामबाला बोली, धीरज रखिए, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने कई तरह के पकवान बनवा और उसमें नमक नहीं डाला और बिना नमक का भोजन अपने पति को परोस दिया। जब राजा को भोजन में कोई स्वाद नहीं आया तब वह बोला, आज ये खाना कैसा बेस्वाद बना है। तब श्यामबाला ने राजा की थाली में अपने पिता के यहाँ से लाया हुआ नमक डाल दिया जिससे भोजन में स्वाद आने लगा। तब श्यामबाला अपने पति से बोली, यही मेरे मायके से आया हुआ सर पति को उसकी बात सही लगी। वह दोनों भोजन करने लगे। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करता है उसे महालक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख संपत्ति और शांति की भी प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे माँ लक्ष्मी, जैसी कृपा श्यामबाला पर करी वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते हुए सब पर करना। बोलिए जय माता महालक्ष्मी की जय। तो देखिए, कथा सुनने के बाद में हमें विनायक जी की कथा जरूर से सुननी चाहिए और विनायक जी की कथा आपको अलग से वीडियो में मिल जाएगी, अलग से लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जरूर से कथा सुनेगा, उसके बाद में आपका व्रत संपूर्ण हो जाएगा। और कथा सुनने के बाद में आपने अक्षत जो पुष्प है माता के चरणों में छोड़ दीजिएगा। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लीजिएगा। पूजा में ही कोई भी गलती हो गई हो, क्षमा प्रार्थना जरूर से मांगिएगा और माता से प्रार्थना कीजिएगा, माता महालक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ में हमारे घर में स्थायी निवास करें और हमारे घर में सुख संपत्ति, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति करें, प्रदान करें और घर में हमारे बरकत दें। ऐसी प्रार्थना हमें माता महालक्ष्मी जी से करनी है। और जो हमने जल का लोटा रखा है ये हमें सूर्य देव को अर्घ्य दे देना है।
जो भी आपने भोग प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया है वो परिवार सहित ग्रहण करना है। और अगर आपका व्रत है तो आप इसमें से कुछ प्रसाद रख लीजिएगा, अगले दिन खा सकते हैं या फिर शाम के समय कुछ मीठा प्रसाद खा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये व्रत संपूर्ण हो जाता है। तो अक्षत पुष्प माता के चरणों में छोड़ दें, क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। और इस तरह से हमारी अघन गुरुवार की माता महालक्ष्मी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो अवश्य रूप से कीजिएगा। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय।